One click and get solution. हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में थोड़ा बहुत बताया था और ये बताया था किसी भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल को सॉल्व कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे नॉर्मल डिवीजन मेथड और दूसरा पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। इन दोनों मेथड का यूज करके हम लोग पॉलिनॉमियल को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। और एक बात बताऊं कि ये जो दोनों मेथड होते हैं, ये दोनों मेथड हम लोगों के कोर्स में स्पेशली क्यूबिक पॉलिनॉमियल में यूज होते हैं और इसके थ्रू हम लोग क्यूबिक, फिर उसके बाद 4 पावर, उसके बाद 5 पावर, उसके बाद जितने भी पावर के हम लोग पॉलिनॉमियल्स होते हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं पहले ही नॉर्मल डिवीजन मेथड क्या होता है। डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन मेथड, जैसा कि हम सभी ने बचपन में डिवाइड करना सीखा था, यानी कि भाग देना सीखा था। क्या करते थे हम लोग, अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते थे, कुछ इस तरीके से लिखते थे। मान लीजिए मैंने 4 को 2 से भाग दिया, तो हम लोग क्या लिखते थे, कितना आया, 2 आया, ठीक। कुछ इस तरीके से लिखते थे हम लोग, यहाँ पे 2 लिखते थे, यहाँ पे 4 लिखते थे और डिवाइड करने पे 2, यहाँ पे भी 4 और ये कट के कितना आ जाता था, 0। इस तरीके से हम लोग डिवीजन करते थे। जो यहाँ पे लिखा होता था इसे हम लोग क्या बोलते थे, डिवाइजर। इसे हम लोग क्या बोलते थे, डिवाइजर। और जो यहाँ पे लिखा होता था इसे हम लोग बोलते थे डिविडेंड, डिविडेंड, क्लियर। और जो यहाँ पे आता था इसे हम लोग क्या बोलते थे, क्वोशिएंट। क्या बोलते थे, क्वोशिएंट, क्लियर। मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ रिमेनिंग हो जाता, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने 5, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 5 और 4 से डिवाइड करा तो यहाँ पे कितना है, 1, ठीक। अगर कुछ रिमेनिंग बच जाता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, रिमाइंडर। उसे हम लोग क्या बोलते थे, रिमाइंडर। इस तरीके का डिवीजन हम लोगों ने पहले पढ़ा था। इस तरीके का डिवीजन हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि मतलब कभी भी किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते थे तो जिस संख्या से डिवाइड करते थे उसे हम लोग क्या बोलते थे, डिवाइजर। और जिस संख्या को डिवाइड करते थे उसे क्या बोलते थे, डिविडेंड, क्लियर। और जो आता था क्वोशिएंट, और मान लीजिए डिवाइड करने के बाद कुछ शेष बच जाए, कुछ रिमाइंडर बच जाए तो उसे हम क्या बोलते थे, रिमाइंडर, क्लियर। ये तो था नॉर्मल डिवीजन। अब इसी डिवीजन का यूज करके हम लोग किसी भी पॉलिनॉमियल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए देखिए। जैसे लिखा है यहाँ पे 5, यहाँ पे लिखा है 2। मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन बने कि यहाँ पे 5 नहीं, कोई एक पॉलिनॉमियल लिखा हो fx। मतलब कि मैंने क्या कहा कि ऐसी कंडीशन बने कि ऊपर हम लोगों का कोई नंबर नहीं, एक पॉलिनॉमियल लिखा हो। जैसे मान लिया मैंने क्या लिखा है, fx। उसी तरीके से मैंने मान लिया नीचे भी हम लोगों का कोई नंबर या डिजिट नहीं लिखी है, क्या लिखा है, कोई भी एक पॉलिनॉमियल लिखा है, क्लियर। मतलब कि क्या समझ में आया, जब कभी भी किसी भी पॉलिनॉमियल को किसी भी पॉलिनॉमियल से सॉल्व करेंगे तो कुछ को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब यहां पे मेरा लिखा हुआ था 2, तो 2 की जगह पे लिख दिया मैंने gx। तो इसी तरीके से मैं यहां पे भी क्या लिख देता हूं, gx, क्लियर। 5 की जगह पे मैंने लिखा है fx, तो यहां से मैं 5 मिटा देता हूं, इसकी जगह पे क्या लिख देता हूं, fx, क्लियर। अब देखिए, जरूरी नहीं है डिवाइड करने के बाद यहां पे जो आए वो एक परफेक्ट नंबर हो, मतलब कि एक कोई रियल नंबर हो सकता है यहाँ पे वेरिएबल भी हो। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, जो क्वेश्चन आएगा उसको भी कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, qx। क्या मान लिया, qx। उसी तरीके से जो रिमाइंडर आएगा जरूरी नहीं है कि वो नंबर ही हो। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें रिमाइंडर में वेरिएबल भी आ सकता है और नंबर भी आ सकता है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, rx। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, rx, और इसको हम लोगों ने क्या माना, qx। तो हमने क्या समझा कि जब भी किसी भी पॉलिनॉमियल को किसी भी पॉलिनॉमियल से सॉल्व करते हैं तो जैसे नॉर्मल डिवीजन में क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलता है, वैसे ही डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनॉमियल्स में भी हम लोग को क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलता है। उस क्वोशिएंट को हम लोग बोलेंगे qx आज से, और उस रिमाइंडर को आज से हम लोग क्या बोलेंगे, rx। ये क्या लिखा है, qx। देखिए ये क्या लिखा है, qx। मतलब क्या समझ में आया, जो क्वेश्चन निकलेगा उसे बोलेंगे क्यूबेंड और जो रिमाइंडर निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, rx, ठीक। आइए इस पे बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
क्या लिखा है, नॉर्मल डिवीजन मेथड पे बेस्ड इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। कह रहा है कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय दिस। मतलब कि कहा गया है कि ये जो हम लोग का पॉलिनोमियल है वो इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आइए देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि कुछ इस तरीके से बनाना है, यहाँ पे जिससे डिवाइड करेंगे उसे लिखेंगे और यहाँ पे जिसको करेंगे उसको लिखेंगे। यही तो हम लोगों ने सीखा था, इसी का यूज करते हैं। देखिए किसको करना है, इस fx को करना है। तो देखिए मैंने ये बनाया, थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूं, ये देखिए ये बना लिया। अब मुझे इसके अंदर क्या लिखना है, fx। तो fx क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6, ये क्या दिया गया है, fx। अब इस fx को इस gx से डिवाइड करना है। gx क्या दिया गया है, x प्लस 2। देखिए कैसे करेंगे। तो जब भी किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हम लोग एक बात का गौर करते हैं, जो पहला वाला हम लोगों का टर्म होगा दोनों चीजों का, जैसे कि जो gx होगा और जो fx होगा, यानी कि जो डिवाइजर होगा और जो डिविडेंड होगा, उसका हमेशा पहला वाला हम लोग टर्म देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला वाला टर्म दिया गया है x और यहाँ पे पहला वाला टर्म क्या दिया गया है, x क्यूब। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, कोई ऐसा काम करना है जिससे ये x क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब x में x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग x में x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x क्यूब। यानी कि क्या समझ में आया कि हमको यहाँ पे क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को, जो ये वाला ब्रैकेट है, हमें इस ब्रैकेट को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम लोग इस ब्रैकेट को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देखिए कैसे, ऐसे। तो मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा इस ब्रैकेट को। देखिए मैं इस ब्रैकेट को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। x स्क्वायर को जब x से करेंगे तो कितना आएगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर को जब 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर। क्लियर। ये मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों का आ गया। अब जैसे जब हम लोग नॉर्मल डिवाइड करते थे, जो यहाँ पे आता था, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने घटा दिया, ये दोनों सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है 6x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर, कटने के बाद कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। कितना आ गया, 4x स्क्वायर। अब देखिए इस वाली डिजिट को, जो अगली नेक्स्ट डिजिट है, उसको हम लोग नीचे उतार लेंगे। कितना उतार लेंगे, 11x। कितना उतार लिया, 11x। अब देखिए पहला टर्म क्या लिखा है, 4x स्क्वायर। मैंने कहा था ना, जब भी डिवाइड करते हैं हमेशा हम लोग पहला टर्म देखेंगे। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या दिया गया है, 4x स्क्वायर, और यहाँ पे पहला टर्म क्या दिया गया है, x। अब देखिए x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाए, 4x स्क्वायर। जब हम लोग x को किससे करेंगे, 4x से करेंगे, तो 4 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। यानी कि हमको अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4x से करना है। किससे करेंगे, 4x से। अब कंफ्यूजन कहां बच्चों के दिमाग में क्रिएट होती है कि यहाँ पे साइन कौन सा हम लोग लिखे। ठीक, तो हमको जो टर्म चाहिए होगा उसके आगे जो साइन होगा वो साइन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए हमें कौन सा टर्म चाहिए, प्लस का चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। क्या लिखेंगे, प्लस। तो यहाँ पे जब 4x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का 8x, प्लस का 8x। क्लियर। फिर नॉर्मल सा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। 11x में से 8x ही आएगा, कितना होगा, 3x। क्लियर। अब आखिरी वाली डिजिट बची माइनस का 6, उसको भी हम लोगों ने नीचे उतार लिया। अब वही काम फिर से करेंगे। देखिए 3x लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, x लिखा है। क्या लिखा है, x। तो हमको x को 3x में कन्वर्ट करना है, तो नॉर्मल सा है, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से। यहाँ साइन कौन सा लगेगा, इसके आगे कौन सा साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या का साइन लगेगा, प्लस का। क्लियर। तो हमने जब इसको किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से, तो 3x जा 3x। क्लियर। और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 6। क्लियर। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को घटा देंगे।
तो माइनस कर दिया, तो ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो गए। यहाँ -6, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो -6 माइनस का 12, कितना आ गया -12। तो ये हम लोगों ने क्या करा, gx से fx को डिवाइड कर दिया। क्या करा, gx से fx को डिवाइड कर दिया। अब जो यहाँ पे ये टर्म आया है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वोशंट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वोशंट। क्लियर। और जो यहाँ पे हम लोगों का ये टर्म आया है, हम लोगों ने कहा था ना जो रिमाइंडर बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो क्वेश्चन हम लोगों का आ गया और रिमाइंडर हम लोगों का आ गया। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इसको इससे डिवाइड करने पर, इसको इससे डिवाइड करने पर क्वेश्चन क्या निकलेगा और रिमाइंडर निकलेगा। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन होगा, क्या होगा, क्वेश्चन वो कितना आया हम लोगों का, x² प्लस का 4x प्लस का 3। उसी तरीके से जो हम लोगों का रिमाइंडर है, क्या रिमाइंडर, वो कितना निकला, रिमाइंडर निकला -12। तो पहला आंसर क्या हो गया, ये हो गया, और दूसरा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करके किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। अब आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट मेथड क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। तो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। देखिए कैसे, हम लोगों ने जब डिवाइड किया था तो यहां पे लिखा था डिवाइजर, यहां पे क्या लिखा था, डिवाइजर। यहां पे क्या लिखा था, डिविडेंड। यहां पे क्या लिखा था, डिविडेंड। क्लियर है। उसी तरीके से हम लोगों ने यहां पे क्या लिखा था, क्वोशिएंट। यहां पे क्या लिखा था, क्वोशिएंट। और मान लीजिए डिवाइड करने के बाद यहां पे कुछ आ जाता था तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, रिमाइंडर। उसे हम लोग क्या बोलते थे, रिमाइंडर। ये हम लोगों ने अभी अभी भी सीखा और पहले भी हम लोग जानते थे। अब इसी तरीके को एक रिलेशन में कन्वर्ट करना ही हम लोग का डिवीजन एल्गोरिथम होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, हम लोगों ने क्या किया, एक रिलेशन बनाया, डिविडेंड, क्या, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। तो जो ये हम लोगों का रिलेशन बना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए, अब इसका यूज करके हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। मतलब कि ये जो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि डिवीजन एल्गोरिथम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन अब इसका यूज पॉलिनोमियल में कैसे करना है हम लोग वो जानते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिसको डिवाइड करते हैं उसको अगर मैंने मान लिया fx, मतलब कि अगर मैंने डिविडेंड को क्या मान लिया है, fx, डिवाइजर को मैंने क्या माना था, gx। ध्यान से याद करिए, डिवाइजर को मैंने क्या माना था, gx। क्वोशिएंट को मैंने क्या माना था, क्वोशिएंट को मैंने माना था qx। क्वोशिएंट को मैंने क्या माना था, qx। उसी तरीके से जो रिमाइंडर था उसको क्या माना था, rx। रिमाइंडर था उसको हम लोगों ने क्या माना था, rx। तो जो ये रिलेशन बन के आया है, इस रिलेशन का यूज करके हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करना अब हम लोग सीखेंगे। क्लियर है। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशंस होती हैं। डिवीजन एल्गोरिथम की एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, देखिए, जो डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन होती है उसमें जो gx की वैल्यू होगी, वो जीरो नहीं हो सकती, ऐसा क्यों, देखिए अभी मैंने दिखाया था जो डिवाइड करते हैं fx को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, fx अपॉन gx। ठीक। अगर अपॉन में क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब भी अपॉन में जीरो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट।
अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम लोग की जो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस हैं उसमें हम लोग ने समझाया है किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करने पे क्या आता है, इनफाइनाइट यानी कि अनडिफाइंड। आप लोग उसमें देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि हम लोगों की gx की वैल्यू 0 ना हो, gx की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो। क्लियर। अब आइए देखते हैं आगे। और डिवीजन एल्गोरिथम में दो केस होते हैं। एक केस क्या होता है, देखिए केस नंबर फर्स्ट। पहला केस क्या कहता है कि अगर हम लोगों ने डिवाइड किया, या फिर सॉल्व किया, rx की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। rx की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इस कंडीशन में जो हम लोगों का gx होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ fx। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ fx। क्लियर। मतलब कि क्या कहने का है, मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कंडीशन में क्या हो जाए, rx की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। rx की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उस कंडीशन में जो gx होगा वो हम लोगों का क्या होगा, वो हम लोगों का होगा फैक्टर ऑफ fx। वो fx का क्या होगा, फैक्टर होगा। केस नंबर सेकेंड। अब मान लीजिए मैंने डिवाइड करा, rx की कोई एक वैल्यू हो गई, यानी कि rx डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। मतलब कि कहने का क्या, मैंने सॉल्व करा, rx की कोई वैल्यू आ गई, वो 0 के बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में जो हम लोगों का gx होगा वो फैक्टर ऑफ fx नहीं होगा, मतलब कि क्या समझ में आया कि अगर किसी क्वेश्चन में हम लोगों का rx की कोई वैल्यू आ जाए, उस कंडीशन में जो gx होगा वो हम लोगों का fx का फैक्टर नहीं होगा। क्लियर। अब आइए इस पे बेस जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे डिस्कस करते हैं। आइए बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम मेथड एंड फाइंड द क्वेश्चन रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx। ठीक है, आइए देखते हैं। मतलब कि हमको डिवीजन एल्गोरिथम मेथड यूज करना है, fx को gx से डिवाइड करना है। एक मेन पॉइंट, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि हमको क्या यूज करना है, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। 90% स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड में भी नॉर्मल डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो आप लोग को ये गलती नहीं करनी है। अगर आपसे कहा जाए कि हमको डिवीजन एल्गोरिथम मेथड अप्लाई करना है तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम मेथड ही अप्लाई करना है। अगर आपसे कहा जाए कि कुछ नहीं सिर्फ डिवाइड करना है, तब आप लोग डिवाइड वाला मेथड करेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर आपसे कहा गया अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, तो आपको क्या करना है, सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम मेथड ही अप्लाई करना है। और ये मेथड क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। अभी मैंने डिवीजन एल्गोरिथम बनाया था, क्या निकाला था, fx बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ये हम लोगों ने जो बनाया था इसे मैंने क्या बोला था, डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर। यहाँ पे fx क्या था, हम लोग का डिविडेंड था, gx हम लोग का क्या था, डिवाइजर था, qx हम लोग का क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, और rx क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो हम लोग को डिविडेंड ये दिया गया है, डिवाइजर ये दिया गया है। मैंने क्या कहा, हम लोग को डिविडेंड ये दिया गया है और डिवाइजर ये दिया गया है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, क्वोशिएंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक। तो जब भी कोई चीज हम लोग निकालते हैं, मतलब मैथ में जब कोई चीज नहीं दी गई होती है तो उसको हम लोग कुछ ना कुछ मान लेते हैं। अब इसमें qx को और rx को क्या मानेंगे, देखिए जो fx होगा, उसकी जो मैक्सिमम डिग्री होगी, तो fx की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3। क्लियर। फिर देखेंगे gx, जो कि हम लोगों का क्या होगा, डिवाइजर होगा। डिवाइजर की मैक्सिमम डिग्री को लिखेंगे, कितना आया, 3 और 2 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना आया, 1 आया। अब ये जो 1 आता है, ये 1 क्या होती है, डिग्री। पता क्या चलता है, ये 1 डिग्री, ये जो 1 डिग्री निकल के आता है, ये डिग्री किसकी होती है, क्वोशिएंट की। यानी कि ये डिग्री किसकी होती है, हमारी qx की। यहां से क्या समझ में आता है, जो हम लोगों का क्वोशिएंट होगा वो 1 डिग्री का होगा,
और हमने पहली वाली वीडियो में जाना था जो 1 डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर, यानी कि रैखिक बहुपद। तो इससे क्या समझ में आया, जो ये पॉलिनोमियल जो हम लोग का क्यूएक्स होगा वो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी। क्या होती है, ax प्लस बी। यानी कि क्या समझ में आया, जो qx की वैल्यू है उसे हम लोगों ने क्या मान लिया, ax प्लस बी। तो ये क्या माना, लेट q बराबर ax प्लस बी। अब बात करते हैं rx की। अब क्या बात करते हैं, rx की। तो rx की वैल्यू को मानने का एक तरीका होता है। जो rx की डिग्री होती है, जो rx की डिग्री होती है वो gx से क्या होती है, कम होती है। मतलब क्या समझ में आया, जो rx की डिग्री होगी वो gx की डिग्री से कम होगी। अब देखिए gx की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2, यानी कि जो rx की डिग्री होगी वो 2 से कम होगी। और 2 से कम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्या उसके नीचे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 0 के बाद आता है -1 और -1 जहां डिग्री में आ गया वो हम लोग के पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। तो यानी कि 2 से कम, 2 से पहला कम क्या पड़ेगा, 1। तो हम लोगों ने मान लिया जो rx की डिग्री होगी वो भी कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। वही बात 1 डिग्री आ गई। इसका मतलब rx का भी जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। rx का जो भी पॉलिनोमियल मिलेगा वो भी क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। तो rx की भी डिग्री 1 होगी, लेकिन यहां पे हम लोग rx को क्या मानेंगे, cx प्लस डी। क्या मानेंगे, cx प्लस डी। यहां पे a और b इसलिए नहीं लिखा क्योंकि a और b हम लोग पहले qx में यूज कर चुके हैं। तो हम लोगों ने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, या qx निकाल लिया और rx निकाल लिया। अब इन सारी वैल्यूज को हम लोग यहां पे पुट करेंगे। देखिए fx क्या दिया गया है, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 बराबर gx क्या दिया गया है, x स्क्वायर माइनस का 2। उसी तरीके से qx क्या दिया गया है, ax प्लस का b प्लस rx क्या दिया गया है, cx प्लस का d। क्लियर। देखिए अब हमको क्या करना है, नॉर्मल दो ब्रैकेट दिख रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट को ओपन कर देना है। जब x स्क्वायर को ax से करेंगे तो क्या आएगा, ax क्यूब। जब x स्क्वायर को b से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का bx स्क्वायर। जब माइनस के 2 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2ax। जब माइनस के 2 को b से करेंगे तो आएगा माइनस का 2b प्लस का cx प्लस का d। क्लियर। देखिए अब हमको क्या करना है, x क्यूब वाले टर्म को x क्यूब वाले टर्म से कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर वाले टर्म को x स्क्वायर वाले टर्म से कंपेयर करेंगे। उसी तरीके से x वाले को x से और कांस्टेंट को कांस्टेंट से। लेकिन उससे पहले सबको अरेंज कर लेंगे और डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो देखिए हम लोगों का ax क्यूब लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, bx स्क्वायर। क्या यहाँ पे x स्क्वायर का और कोई टर्म है, नहीं है। अब देखेंगे x वाला टर्म एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है। दोनों में से x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, c माइनस 2a प्लस कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, d माइनस 2b। ये हम लोगों का ब्रैकेट बन गया। और यहाँ पे क्या लिखा है, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। ये हम लोगों का बन के आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो x क्यूब का कोफिशिएंट है उसको x क्यूब के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। तो देखिए x क्यूब के साथ में यहाँ पे क्या लिखा है, a लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक। x स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, b लिखा है। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, माइनस का 3 लिखा है। तो b की भी वैल्यू हम लोगों की आ गई। इसी तरीके से x के साथ में यहाँ पे क्या लिखा है, c माइनस 2a और यहाँ पे x के साथ में क्या लिखा है, 5। क्लियर। ये क्या लगेगा यहाँ पे, इक्वल। क्लियर है। अब a की जगह पे क्या रखेंगे, 1। तो 2 आएगा, 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो c कितना आ जाएगा, 7। क्लियर। अब लास्ट में कांस्टेंट देखें क्या लिखा है, d माइनस 2b और यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिखा है, माइनस का 3। अब b की जगह पे रखेंगे माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 6 उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा और d कितना आ जाएगा, माइनस का 9। तो मैंने यहाँ से a b और c और d
चारों की मैंने वैल्यू निकाल ली। क्लियर है? अब हम लोग को क्या करना है, इन चारों की वैल्यू को इसमें और इसमें पुट करना है। तो जो हम लोगों का QX आएगा, जो हम लोगों का QX आएगा ax प्लस बी, ए कितना है 1 यानी कि x प्लस बी कितना है 3 यानी कि माइनस का 3। क्या आया? माइनस का 3। तो QX कितना आ गया? x माइनस 3। इसी तरीके से C और D की भी वैल्यू पुट कर दी है, तो RX कितना आ जाएगा हम लोग का? C की जगह पे रखेंगे 7 तो हो जाएगा 7x, D की जगह पे रखेंगे माइनस का 9 तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस का 9। तो यहाँ पे RX कितना हो जाएगा? 7x माइनस का 9। तो हम लोग को जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालने थे, तो क्वोशिएंट क्या आ गया? x माइनस 3 और रिमाइंडर क्या आ गया? RX बराबर 7x माइनस का 9। तो इस तरीके से यूज करके किसी भी डिवाइड मेथड का ना यूज करके, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का यूज करके हम लोग क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हम लोग का डिवीजन और डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, मतलब कि नॉर्मल डिवीजन मेथड और डिवीजन एल्गोरिथम मेथड दोनों का यूज करके सॉल्व होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है? फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर दिस। देखिए कहा गया है कि एक ये पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस दिए गए हैं, हमको इसके सारे जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का। यानी कि इसके जीरोस कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। इसके जीरोस कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। और कितने जीरोस दिए गए हैं? 2 जीरोस दिए गए। कितने जीरोस दिए गए? 2 जीरोस दिए गए। यानी कि हमको कितने जीरोस फाइंड करने हैं? 1 जीरो फाइंड करना है। यानी कि ज्यादा काम नहीं है। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। कहा गया है कि इसके 2 जीरोस, एक ये और एक ये दिए गए। और मैंने वीडियो में बताया था, कौन सी शायद सेकंड या थर्ड नंबर वाली थी, उसमें मैंने बताया था जो जीरोस होते हैं वही x की वैल्यूज होती हैं। यानी कि हमको एक x की वैल्यू दी गई है माइनस का √3 और एक x की वैल्यू दी गई है √3। ठीक, यहां से जब √3 को उधर ले आएंगे तो क्या होगा? x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। यहां से जब √3 को इधर ले आएंगे तो होगा x माइनस √3 बराबर 0। तो ये दो इक्वेशंस बनी, ये दो फैक्टर्स बने। तो जो gx होता है वो क्या होता है? इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है? x प्लस √3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? x प्लस √3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? x माइनस √3। क्लियर? अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस का 3। तो gx कितना आ गया हम लोगों का? x स्क्वायर माइनस का 3। क्लियर? हम लोग का gx निकल के आ गया, fx दिया गया है। अब नॉर्मल हम लोग डिवीजन मेथड को यूज करेंगे। देखिए क्या यूज करा मैंने? डिवीजन मेथड। देखिए डिवीजन मेथड का यूज करने जा रहे हैं। डिवीजन मेथड क्या होता है? यहाँ पे लिखना है gx और gx कितना निकला था हम लोगों का? लिखा x स्क्वायर माइनस का 3, लिखा x स्क्वायर माइनस का 3। डिवाइड किससे किसको किया? इसको किया। देखते हैं, लिखते हैं क्या लिखना है? 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर। क्या लिखना है? 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3। क्लियर? वही काम पहला वाला टर्म देखना है। पहला वाला टर्म पहले वाले टर्म से कंपेयर करना है। x स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, 2x क्यूब लिखा है, यानी कि 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x से करेंगे। तो कितना आ जाएगा हम लोगों का? 2x क्यूब आ जाएगा। क्लियर? माइनस अब 2x को 3 से करेंगे, जब 2x को 3 से करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 6x। कितना आएगा? माइनस का 6x। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? माइनस करा हमने, माइनस करा, माइनस करा, यहाँ पे क्या होगा? प्लस। ये कैंसिल है। अब इस x स्क्वायर को ऐसे उतार देंगे और इस 6x को नीचे मैंने ऐसे उतार दिया। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए x की डिग्री 2 है, यहाँ पे x की डिग्री 1 है। क्या डिग्री मैच कर रही है? नहीं कर रही है। और जब डिग्री मैच नहीं करती है तो ना हम लोग सम करते हैं ना हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो मैंने x स्क्वायर प्लस का 6 नीचे उतार लिया। अब क्या करते हैं? उतारने के बाद एक वैल्यू को नीचे और उतारते हैं। तो मैंने 6x को नीचे और उतार लिया। कितना आ गया? यहाँ पे कितना आ गया? ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे बच गया x स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच गया? x स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए अब हमको क्या करना है?
अब इस ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई करें कि हम लोगों का एक्स स्क्वायर आ जाए, इस ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई करें कि हम लोगों का एक्स स्क्वायर आ जाए, तो इस ब्रैकेट को हम लोग किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3। देखिए मैंने माइनस करा यहाँ पे, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 उतर के आ जाएगा। अब लास्ट काम होता है इसको नीचे उतारना, मैंने माइनस के 3 को नीचे उतारा, ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, कितना आ गया 0। तो जो हम लोगों का लास्ट में रिमाइंडर कितना निकला, 0 निकला, और Rx कितना निकला 2x प्लस 1, Rx कितना निकला 2x प्लस 1। अब अगर हम लोग किसका यूज करें, डिवीजन एल्गोरिथम में fx बराबर gx इंटू qx प्लस rx, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, कितना आएगा 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर माइनस का 3, और यहाँ पे कितना आएगा 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1 और प्लस का 0, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से इक्वल टू में क्या बन गया x स्क्वायर माइनस का 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस का 1, ये दो ब्रैकेट बन गए। अब आता है मेन बात, मेन बात क्या आती है, मैंने आपको सिखाया था जब भी किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होती है या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, जो फैक्टर्स बनते हैं उनको किसके बराबर रखते हैं, 0 के। तो इसको तो 0 के बराबर रख के हम लोगों को क्वेश्चन में पहले दिया गया था, बस इसको रखना पड़ेगा। तो मैंने 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा, तो जो 1 उधर जाएगा तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 1/2, 1 उधर गया माइनस का हुआ, 2 नीचे आ गया माइनस का 1/2, ये आ गई हम लोगों की x की वैल्यू। इस क्वेश्चन के यानी कि इस क्वेश्चन के जो 3 पॉलिनोमियल थे, एक था माइनस का √3, एक था प्लस का √3 और लास्ट क्या था माइनस का 1/2। आज की वीडियो में मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम मेथड बताया और नॉर्मल डिवीजन मेथड बताया। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।